जीत आज तक 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एमजीएम कॉलेज के डीन ने दिखाया अपना रंग। कहा, डीन अरविंद घंगोरिया ने एमवाई में विगत 25 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे डॉक्टर अरविंद घंगोरिया को ऐसा ताज पहना दिया कि अब सरकारी अस्पतालों में कोई भी धांधली नहीं होगी। साथ ही साथ डीन ने कहा कि कैंसर हॉस्पिटल में जल्द ही लीनियर एस्केलेटर लगवाएंगे। गरीब मरीजों को भी ज़रूरत होगी, मैं उसे पूरा करूंगा। साथ ही साथ जितने भी शासकीय अस्पतालों की कमजोरियां हैं उसे मैं दूर करूंगा। मेरा मकसद पारदर्शिता रखना मेरा काम है। मैं किसी भी गरीब परेशान हालों की ज़रूरत होगी उसे मैं पूरा करूंगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में जो भी ज़रूरत होगी मैं उसे पूरा करने की हर कोशिश करता रहूँगा। खासकर एमवाई में आने वाले गरीब मरीजों का इलाज पूरा होना चाहिए, इसके लिए मैं वचनबद्ध हूँ। आज तक 24 न्यूज़ के सिटी चीफ से क्या कुछ वादा किया एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डीन अरविंद घंगोरिया ने, सुनिए उनकी जुबानी। इंदौर से जाहिद खान की रिपोर्ट। दवा, जहर, शराब, जाम क्या क्या है, मैं आ चुका हूँ। बता इंतजाम क्या क्या है। बड़ी खुशी की बात है, आज हमारी मुलाकात ऐसी शख्सियत से हो रही है जिनके दर्दों पे ये हाथ रख दें तो वो दर्द गायब हो जाता है। इंदौर शहर की वो शख्सियत जिसके मुद्दतों से इंतज़ार था कि ऐसी जगह पे आके बैठे जहाँ बहुत सारा डिपार्टमेंट परेशान हाल है और वो खुशियों के साथ तब्दील हो जाए। इंदौर शहर के ऐसे कई अस्पताल हैं जो बीमार हैं, कहीं ना कहीं वो अस्पताल दर्द से करा रहे हैं। डॉक्टर अरविंद घंगोरिया जो इस वक्त नया पद लेके आए हैं वो डीन का पद है, और अब आप यहाँ कैसे ऑपरेशन करेंगे, ऐसे ऐसे अस्पताल जो परेशान है उनके दर्दों को कैसे दूर करेंगे। हम सीधे तौर पर बात करते हैं इंदौर एमवाई अधीक्षक एमजीएम अधीक्षक डीन अरविंद घंगोरिया जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये इंदौर शहर के अस्पतालों की हालत को लेकर क्या कहें। नमस्कार, मैं एमवाई अस्पताल और बाकी जुड़े हुए हमारे जितने भी अस्पताल हैं, चाहे वो सुपर स्पेशलिटी हो, चाहे वो एक्सीलेंस आई हॉस्पिटल हो, चाहे वो मेंटल हॉस्पिटल्स हो, चाचा नेहरू हो, हमारी ओपीडी हो, जितने भी अस्पताल जो है एमजीएम मेडिकल कॉलेज से संबद्ध हैं, और उन सभी अस्पतालों का कार्य पूरे इंदौर, मध्य प्रदेश और देश के विभिन्न जगह से जो आने वाले पेशेंट हैं उनकी तीमारदारी करना है। और इतने वर्षों से ये अस्पताल काम कर रहा है। हमारा, क्योंकि मैं अभी नया डीन नियुक्त हुआ हूँ, वैसे भी मैं इस अस्पताल के लिए पुराना हूँ क्योंकि मैंने 24 वर्ष तक यहाँ सेवाएं दी है। पहले कुछ दिनों के लिए मैं बाहर था, लेकिन अब मैं पुनः इसका तकलीफ, इसकी दर्द, इसकी नब्ज मुझे पता है और कहाँ कहाँ तकलीफ़ें हैं। हम सब मिलकर, हमारे जो चिकित्सकों की बड़ी टीम है, हमारी नर्सेस की जो बड़ी टीम है, मध्य प्रदेश के सबसे ज़्यादा चिकित्सक, सबसे ज़्यादा नर्सेस हमारे अस्पताल में काम करते हैं। हम सब मिल के सकारात्मकता से इन सभी समस्याओं को ख़त्म करेंगे और मरीजों के लिए एक ऐसा सरल, सहज माहौल बनाएंगे जिससे उनके इलाज में तकलीफ ना हो, उनका इलाज अच्छा हो। हम शिष्टाचार की पराकाष्ठा तक जाएंगे कि शिष्टाचार कैसे करें, कैसे बात करें। आजकल नेशनल मेडिकल काउंसिल भी कहता है कि मरीज से बात करने का मेडिकल स्टूडेंट्स को तरीका सिखाना है हमें, तो हम उस तरीके से, एक अच्छे तरीके से उन्हें उनके पास जाएंगे और उनका इलाज करेंगे। देखने में आया है मुद्दतों से कैंसर हॉस्पिटल को लीनियर एस्केलेटर की ज़रूरत है। कई बार हमने मुद्दे उठाए, हमने मुख्यमंत्रियों तक से बात की, मुख्यमंत्रियों ने भी आए और गए, आश्वासन दिया। इंदौर शहर में खासकर एक पुरानी कोबाल्ट मशीन है जिससे कैंसर का इलाज हो रहा है। काफ़ी गरीब मौत की मुंह में समझ जाते हैं, तो लीनियर एस्केलेटर के लिए क्या आपकी तैयारियाँ कुछ सोच के आए हैं? जी बिल्कुल, जितनी भी लेटेस्ट टेक्निक्स हैं इलाज की वो शासन मुहैया करा रहा है। चाहे वो कोई भी मशीन हो, ऑपरेशंस की मशीन हो, CTMR की मशीन हो, जैसे आपने कहा दी एक्सीलेटर की मशीन है, बिल्कुल शासन के पास इसका प्लान है, SOP है। और शीघ्र ही, अभी मैं 2 दिन हुआ मुझे ज्वाइन किया हुआ, शीघ्र ही हम इसको देखेंगे जितना अच्छा हो सकता है अपने शहर के मरीजों के लिए, अपने प्रदेश के मरीजों के लिए इसको उपलब्ध कराएंगे। ख़ास बात यह है कि एमवाई अस्पताल जो इंदौर शहर की शान है, लेकिन कहीं ना कहीं ज़रा सी बात को लेकर जूनियर
और उस यहाँ का स्टाफ फौरन हड़ताल करता है, जिससे काफ़ी मरीज परेशान होते रहते हैं। उसके लिए क्या प्लान करा है? शासन सभी डॉक्टर्स के लिए इस पूरे मध्य प्रदेश में बहुत संवेदनशील है। शासन की कुछ सालों में शासन की नीतियाँ बड़ी चिकित्सकों के लिए अनुकूल हुई हैं। कुछ समस्याएं रहती हैं, बात आती है, लेकिन अभी आप देखेंगे अभी जो स्ट्राइक होने वाली थी, शासन ने सभी मांगों को उनको मंजूर किया है और उन्हें हड़ताल नहीं होने दी। तो एक बड़ा अच्छा कदम है और शासन बहुत संवेदनशील है और ये काल आगे भविष्य में नहीं है। खासकर इंदौर MGM मेडिकल कॉलेज की बात की जाए, रैगिंग को लेकर ये काफ़ी बदनाम है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मेडिकल कॉलेजेस में चाहे वो मेडिकल्स के हों, IITs हों, IIM हों, जितने भी बड़े संस्थान होते हैं यहाँ ये तकलीफ़ें आती हैं, लेकिन शासन और संस्था भी व्यक्तिगत तौर पर रैगिंग को नहीं होने देना चाहती है। एक एंटी रैगिंग कमेटीज़ है, हमने इसको और मजबूत और पुख्ता बना रहे हैं। जैसे सभी वार्डन्स को हमने कहा है कि वो वहाँ जाएं, हफ्ते में 2 बार खाना खाएं, सुबह शाम जाके, तो भोजन की क्वालिटी को देखें, छात्रों से छात्राओं से बात करें और उनको प्रेम सिखाएं। प्रेम की ताकत से ये सब नफरत की जो बातें हैं, रैगिंग है, ये सब खत्म हो जाएगी और धीमे धीमे हमको जैसे प्रबंध करेंगे, ऐसी व्यवस्थाएं करेंगे कि हमारे छात्र छात्राएं खुश रहें और इस वाले भ्रम में ना पड़े। खासकर महिलाएं जो प्रेग्नेंट होती हैं बहुत परेशान होती हैं, और अभी जहां MY में पहले प्रस्तुति होती थी अब नहीं होती है। MTH भरपूर अपनी सेवाएं ले रहा, मगर वहाँ का क्राउड, वहाँ की व्यवस्थाएं कभी आप जाके देखेंगे? जी, MTH में मैं अभी बिल्कुल जाऊँगा, पहले भी मैं गया हूँ, मैं वहाँ ऑपरेशन भी किए मैं बहुत जाता था, पूरी टीम सर्जरी की टीम भी जाती है। MTH एक बहुत बड़ा अस्पताल है, अच्छा काम कर रहा है, रोजाना डिलीवरी हो रही है, ऑपरेशन हो रहे हैं, जो प्रदेश में उनका नंबर बहुत ज़्यादा है। वो डॉक्टर्स वहाँ की टीम अच्छा काम कर रही है और कुछ समस्याएं रहती हैं, मैं बिल्कुल देखूंगा उसको जाके और समस्याओं का निवारण करेंगे। खासकर MY के अंदर जो स्टाफ को लेकर मारामारी होती है, MY की गंदगी को लेकर हमेशा चर्चाएं रहती हैं। MY पर आप अगर पर डे या हर सेकंड डे अगर विजिट करते हैं तो यकीनन MY में तब्दीली आएगी। इसको लेकर क्या प्लान किया? जी देखिए, मेरा ये सोचना है कि जो संस्था प्रमुख है उनकी जिम्मेदारी है, ठीक है, लेकिन विभाग प्रमुख की भी जिम्मेदारियाँ हैं। हमारे पास जितने भी विभाग हैं उनके सबके प्रमुख हैं, जो फैकल्टीज़ हैं, प्रोफेसर्स हैं, इवन तो स्टूडेंट्स हैं, सबकी जिम्मेदारी है। अगर कोई कचरा फैलाता है, गंदगी करता है, तो हमें उसको समझाना है, हमें खुद ऐसा कार्य नहीं करना है। हमने हमारे कैंपस को, हमारे हॉस्टल्स को टोबैको फ्री, स्मोकिंग फ्री और लिकर फ्री बनाने का संकल्प लिया है। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री कैंपस, ये हमारा ड्रीम है। ये हमारा ड्रीम है, आगे हम इसको बढ़ाएंगे, क्योंकि नीमच में हमने ऐसा किया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब हमारे यहाँ सभी लोग मेटल की बोतलें इस्तेमाल करेंगे। सिंगल यूज से कैंसर का भी बहुत खतरा होता है, हमारे पॉल्यूशंस भी हो रहा है और हमारी प्रकृति को नुकसान हो रहा है। MY की गोद में आप पलकर बड़े हो गए, MY आपकी माँ की तरह है। MY को जब से आप गए हैं आपकी ज़रूरत और आपकी कमियां बड़ी महसूस हो रही हैं। जब आप यहाँ थे काफ़ी गरीबों को आपके ज़रिए से फ़ायदा होता था, जो दुर्लभ ऑपरेशन थे वो ऑपरेशन बंद से हो गए। क्या वापस अपनी खिदमतों को अंजाम देंगे? जी, मैं सर्जन हूँ, चिकित्सक हूँ, तो मेरा पहला कार्य मरीजों की खिदमत करना है, सेवा करना है, पढ़ाना है। बिल्कुल मैं स्टूडेंट्स को क्लास भी लूँगा, पढ़ाऊँगा भी और ऑपरेशंस भी करूँगा। ख़ासकर मेरा आपसे सवाल ये होगा कि दूसरे डॉक्टर्स पर भी आपकी नज़र होना चाहिए। आपको नॉलेज में बिल्कुल होगा कि यहाँ पर जो CT स्कैन और MRI होती है उसको लेकर भी बड़ी मारामारी सी है, तो उसको लेकर क्या प्लान किया? CT स्कैन्स की और MR की अभी प्रक्रिया चल रही है और शीघ्र ही अभी तो कुछ समय के लिए हम उसको शॉर्ट टेंडर किया है। हमने टेंडर के किसी आउटसोर्स कंपनी का कर रहे हैं और हमारा जो शासकीय CT MR है वो भी, उसका भी शासन प्लान कर रहा है, वो शीघ्र ही हम उसके बारे में जल्दी बताएंगे। यकीनन आप इंदौर शहर की शान है, आने बान है, आप डीन बने हैं। हमने जितने सवाल किए सबके आपने वादे किए, आपकी तरफ से कुछ अलग से कुछ सोच रखना चाहते हैं? देखिए, शासकीय अस्पताल में, मेडिकल कॉलेज में जितने डॉक्टर्स हैं, जितने
स्टूडेंट्स हैं, जितने पैरामेडिकल नर्सिंग स्टाफ हैं, किसी अस्पताल में नहीं होते। सबसे बड़ा अस्पताल होता है और मैं इन अस्पतालों को, मैं अपने शासकीय अस्पताल को, इस मेडिकल कॉलेज को देश का एक अच्छा अस्पताल बनाना चाहता हूँ, एक बेहतर अस्पताल बनाना चाहता हूँ जो मध्य प्रदेश से नहीं पूरे देश से लोग आएँ और स्वास्थ्य लाभ लें, ऐसी रेपुटेशन बनाना चाहते हैं। हमारा आखिरी सवाल होगा, बहुत देर से आपके बीच बैठे हैं, हमने बहुत देर आपकी कार्यों को देखा, हमने सुना है अपनी कानों से, किसी और के कहने से नहीं। आपने बोला है मेरे को ट्रांसपेरेंसी चाहिए, कोई भी मेरे जरिए से, मेरी तरफ से कोई परेशानी ना हो। ऐसे कई डिपार्टमेंट है जिस पर अगर आप नज़र रखें तो काफ़ी लोग परेशान रहते हैं, उन पर भी नज़र रखें। आपने जो कहा कि पारदर्शिता अगर होती है तो समस्याएं कम हो जाती है। अगर हम शुचिता का पालन करते हैं, सम्यक दृष्टि रखते हैं, एक विजन को एक जैसा रखते हैं, सबको हम बराबर मानते हैं और ऐसा व्यवहार करते हैं, तो ये समस्याएं खत्म हो जाती हैं। और प्रेम ऐसा शब्द है कि अगर हम प्रेम करेंगे अपने मरीजों से, अपने विद्यार्थियों से, अपने आपस के कोलीग से, तो ये वैमनस्यता जैसी चीज़ें अगर नहीं होंगी तो हमारा संस्था बेहतर बनेगी, समाज बेहतर बनेगा, देश बेहतर बनेगा। मेरा मज़ाहिया अंदाज में एक बात होगी, आपने कहा प्रेम बहुत प्यारी चीज़ है, लेकिन यहाँ ऐसे एनवायरमेंट, ऐसे डिपार्टमेंट है, प्रेम तो नहीं, प्रेम चोपड़ा की तरह नजर आते हैं। आप देखिए, ये मानव स्वभाव है, मैं बार बार कहता हूँ मानव स्वभाव है, किसी से ईर्ष्या रखना ये भी मानव स्वभाव का ही पार्ट है। लेकिन हम अब चूँकि जो इस संस्था के लोग हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं, जिनको आप विद्वान मान सकते हैं, तो इतनी शिक्षा लेने के बाद भी हम वैमनस्यता रखेंगे, शिक्षा लेने के बाद भी, इतने ज्ञानवान होने के बाद भी हम प्रेम को नहीं बनाएंगे तो फिर उस ज्ञान का कोई अर्थ नहीं होता। हम सब प्रेम से काम करेंगे और हम प्रेम सिखाएंगे और खुशियाँ बांटेंगे। आपका नाम? मैं डॉक्टर अरविंद घनगोरिया, सर्जरी प्रोफेसर एवं डीन MGM मेडिकल कॉलेज इंदौर। नमस्ते। तो आप थे इंदौर शहर ही नहीं, मध्य प्रदेश की वो शान और आन बान और गरीबों के मसीहा। यकीनन हम दुआ करते हैं कि आप इससे अच्छी पोस्ट पर रहें और आप उस अल्फाजों को याद रखो कि लोगों को फ़ायदा पहुंचाओ, बड़े आदमी बन जाओगे। आपने इस चीज़ को फॉलो किया तो आज इस पद पर हैं आप। इनके ऊपर एक शेर याद आता है कि मैं लड़ तो सकता हूँ, समंदर से ये मेरी ताब है, मैं तेल का एक कतरा हूँ, समंदर भी डुबो नहीं सकता। यहाँ से हम विदा होते हैं, दुआ करते हैं जो उम्मीद से आए थे इंदौर शहर में जो डीन चाहिए था वो मुद्दतों बाद मिला। युवा है, जवान है, करने की ख्वाहिश है, यकीनन दुआ करते हैं आप ऐसे ही काम करते रहें और आपका नाम इंदौर शहर में, मध्य प्रदेश में बचता रहे, सुनहरी अल्फाजों में लिखता जाता रहे। कैमरामैन शहजाद खान के साथ जाहिद खान, आज तक 24 न्यूज़ इंदौर। ताज़ा तरीन खबरों की ओर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को दबाएं ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।